So, hello students, let's see the question. And the question says that on a straight line of a length A, 2 points are taken at random. Okay, find the chance that the distance between them is greater than to B. Okay, आप आपके पास क्वेश्चन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में क्या है? 2 पॉइंट्स है. ओके, और आपको ये बताना है उन 2 पॉइंट की डिस्टेंस किससे बड़ी है? बी से बड़ी है. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. So key concept for this question is, so you have to know about probability. Okay, so probability of any event is favorable outcome. Favorable outcome मतलब जो आपके पास कंडीशन दे रखी है उसके आउटकम एंड टोटल आउटकम. तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है. ओके, यू हैव टू नो दिस फॉर्मूला. नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. So you have a question on a straight line of length A. So let's say AB is that line. Okay, AB is that line or which length is A. And 2 points are taken at random. So let's say this point is M and this point is N. Okay, find the chance that the distance between them is greater than to B. Okay, so now solve the solution. We have the distance between them. So distance between them will be m minus n mod of, because distance है तो mod में ही आएगी, is greater than to b. तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन बनेगी. फर्स्ट वन इज m minus n is greater than to b and second one is minus m minus n is greater than to b. Okay, that is our first condition and that is our second condition. Okay, now find the value from these two conditions. So if in a 2D, अगर हम कोई प्लेन ड्रॉ करते हैं, ओके, और हमारे पास कंडीशन क्या है? m माइनस n इज ग्रेटर देन टू b एंड सेकेंड वन इज माइनस होल ऑफ माइनस माइनस m माइनस n is greater than to b. Okay, that is our first condition and that is our second condition. Okay, तो यहाँ पे m और n को x y प्लेन की तरह, so let's say m is that is m x प्लेन and n is y प्लेन में रिप्रेजेंट होगा. ओके, तो अगर मैं n की वैल्यू 0 रखती हूँ तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? b. और अगर मैं m की वैल्यू 0 रखती हूँ तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी? b. सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड b वैल्यू मिलेगी. तो ये क्या प्लॉट हो रहा है? हमारे पास एक ट्रायंगल प्लॉट हो रहा है. क्या प्लॉट हो रहा है? ट्रायंगल. एंड लेट्स से हमारे पास जो b की वैल्यू है और वी कैन से जो m की वैल्यू है, m हमेशा क्या होगा हमारे पास? a से लेस होगा और इक्वल भी हो सकता है. ओके, यहाँ पे से ये कंडीशन आएगी, जो पूरी लेंथ है तो m की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी हमारे पास? a से लेस होगी या इक्वल भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर होगी. सिमिलरली n के लिए भी सेम कंडीशन होगी, a से लेस और इक्वल और 0 से ग्रेटर होगी n की वैल्यू. ठीक है, इस डायग्राम से ये दो कंडीशन बनती है हमारे पास, वन कंडीशन सेकंड कंडीशन. ओके, नाउ तो लेट्स से यहाँ पे अगर बी पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो हमारे पास क्या है? ए पॉइंट कहीं यहाँ पे आ रहा है. ओके, और यहाँ पे भी क्या, अगर आपके पास एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है तो क्या हो रहा है? अगर मैं इसको एक्सीड करूँ तो लेट्स से ए की वैल्यू कहीं यहाँ पे आ रही है, तो दैट इज ए एंड दैट इज ए. ओके, अगर मैं डायग्राम में ड्रॉ करूँ सो दैट इज एन एक्सिस. ओके, तो मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है बेसिकली, जो डिस्टेंस है, जो m और n की डिस्टेंस है वो b से क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए. तो ये वाली पोजीशन भी b की होगी. तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है? ये वाला पोर्शन निकालना है. ओके, इस वाले पोजीशन की वैल्यू निकालनी है मुझे, शेडेड पोजीशन की वैल्यू, क्योंकि b इतना पार्ट हमारा कवर कर रहा है, b से ग्रेटर होनी चाहिए. तो इस वाले, तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है और ये भी स्क्वायर बन रहा है. तो स्क्वायर नंबर 1 एंड दैट इज स्क्वायर नंबर 2. स्क्वायर नंबर 1 में आपके पास साइड कितनी है? b एंड स्क्वायर नंबर 2 में साइड कितनी है? a. तो शेडेड पार्ट का एरिया कितना होगा हमारे पास? शेडेड पार्ट का एरिया होगा बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर.
ओके, तो यहाँ पे कितने आपके पास एरिया आ रहा है जिसकी वैल्यू b से ग्रेटर होगी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड टोटल एरिया कितना है हमारे पास, a स्क्वायर। ओके, टोटल एरिया कितना है, a स्क्वायर। तो हम सो वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कंडीशन जहाँ पे डिस्टेंस इज ग्रेटर देन टू b, दैट विल बी a स्क्वायर, दैट इज अवर फेवरेबल आउटकम। मीन्स जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिस्टेंस b से ग्रेटर होनी चाहिए, दैट इज उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टोटल। टोटल आउटकम कितना है मेरे पास, a स्क्वायर। सो अवर प्रोबेबिलिटी विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a। So that will be chance that the distance between them is greater than to b, and that will be 1 minus b square upon a square, and that will be our answer. Okay, so I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.